नमस्कार बच्चों, मैं सुलक्षणा नामदेव टोकले, शाळा सूस, केंद्र बुगाव, तालुका मुळशी, जिला पुणे। आज आपको हिंदी विषय का एक घटक सिखाने वाली हूँ। उसका नाम है गड़ाधन। तो बच्चों, सुंदरपुर गांव में एक रामदीन नामक किसान रहता था। उसको 4 बेटे थे और वो बेटे बहुत आलसी थे। और रामदीन नामक किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसको 4 बेटों की चिंता बहुत सताया करती थी, क्योंकि वो काम नहीं करते थे। तो उसकी बीवी को वो बोलता है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, ये 4 भी बेटे काम नहीं करते। तो उसकी बीबी उसको बताती है कि हम एक काम करेंगे। दूसरे दिन किसान 4 बेटों को बुलाता है और उनको बताता है कि हम दोनों अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप 4 अच्छी तरह से रहना, और कोई जरूरत पड़े तो मैंने अपनी खेती में धन छुपा कर रखा है, तो उसको निकाल लेना। धन गड़ा हुआ है। तो और ऐसे बताकर वो जाता है। तो उसके बेटों को बहुत खुशी होती है कि अब हमें बोलने वाला कोई नहीं है, पिताजी और माँ तो जा रहे हैं। तो वो बहुत खुशी से झूल उठते हैं। और कुछ दिनों के बाद उन बेटों के पास जो धन और धान्य था वो सब खत्म हो जाता है, और उनको बहुत चिंता होती है कि अब हम क्या करेंगे। तो उनको याद आता है कि पिताजी ने हमें बताया था कि हमारे खेत में धन छुपा कर रखा है, तो हम उसको निकालेंगे। और वो 4 ही खेत में जाकर खेत की खुदाई करते हैं। वो 2-3 रातें खेत की खुदाई करते रहे, लेकिन उन 4 को कहीं भी धन नहीं मिला। तो फिर वो निराश हो गए, हताश हो गए, और अब घर पर लौट आ गए। तभी वो उन्हें रामदीन का मित्र हरिनाथ ने पूछा कि तुम इतने थके क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि हमने 4 दिन से खेत की खुदाई कर ली, लेकिन उसमें हमें कहीं भी धन नहीं मिला। तो वो बोलता है कि इतनी खुदाई की तो अब उस खेती में बीज डालो और देखो क्या होता है। तो फिर खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन 4 के मन में उत्साह जाग गया। वो निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आई। माता पिता के आते ही बेटों ने अपनी चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। 4 ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो बच्चों, आपको ये गड़ाधन कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही फल मिलता है, आलसी होने से नहीं। धन्यवाद।